हाय एवरीवन। लास्ट संडे ऑफ नवंबर को क्या होता है? आज के टाइम पे आपसे कोई भी ये पूछता होगा तो दिमाग में एक ही बात आती होगी, दैट इज कैट, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, राइट? तो दिमाग में यही रहता है कि लास्ट संडे हमारे पास कैट ही होने वाला है। तो कैट होगा हमारा लास्ट संडे ऑफ नवंबर को। और आज से अगर मैं देखूं, वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद जून नाउ, तो आज से अगर देखूं तो मेरे पास एग्जैक्ट 6 महीने का टाइम बचा है। इस 6 महीने में मैं क्या बेस्ट कर सकता हूं टू स्कोर वेल इन दैट कैट एग्जाम, बिकॉज इट इज जनरली सेट कि ये 6 महीने डिसाइड करेंगे कि आपका आगे का फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो या तो 6 महीने की मेहनत, पूरी लाइफ ऐश, या उल्टा 6 महीने ऐश और पूरी लाइफ मेहनत। तो उसी के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे और आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। सो आई एम सरल नैशियर विद यू वंस अगेन टुडे टू टॉक अबाउट दिस small roadmap for the coming 6 months for LRDI. I'm a quant and LRDI instructor at Unacademy, and that's what I'm going to talk about today. आप लोगों से भी उसी के बारे में बात करूंगा। और 6 महीने का नहीं, आई विल बी गिविंग यू अ वीक वाइज प्लान फॉर दैट, कि हर वीक आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। और मैं मॉक्स के बारे में भी बात करूंगा, कब आपको कौन से मॉक्स दे देने चाहिए। दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस स्मॉल सेशन, राइट? So let's move ahead and let's talk about this roadmap which you see on your screen. तो सबसे पहली बात, एक बार तो पहले ये जान ले कि एग्जाम में आता क्या क्या है। हालांकि मेरा अंदाजा है आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्या आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि कैट 2024 में सडनली द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैड इंक्रीज टू 22, जो कि हर साल 20 करके आते थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलआरडीआई का उन्होंने एकदम से वेटेज बढ़ाने का सोचा, एंड दे मेड इट इक्वल टू दैट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट? अदरवाइज हर साल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 2 क्वेश्चन ज्यादा होते थे, इस बार वहां उन्होंने 22 क्वेश्चन ही डाल दिए। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टेक केयर ऑफ। 40 मिनट में अब हमारे पास 22 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो किस टाइप के होते हैं? सो जस्ट बाय डूइंग एन एनालिसिस ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स, 17 से लेकर 24 तक, जो 7-8 साल है, इसमें मैंने देखा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो मैंने पाए वो मैंने पाए रीजनिंग बेस्ड डीआई के। और ध्यान रखिएगा, मैं केवल लॉजिकल रीजनिंग की यहां बात कर रहा हूं। डीआई को नॉर्मली मैं इसके अंदर नहीं गिनता हूं, क्योंकि अगर आप डीआई की बात करें, सो डीआई हैड अ टोटल ऑफ 13 सेट्स इन ऑल दीज ईयर्स। ये 18 क्वेश्चंस नहीं, 18 सेट्स हैं, आई एम सॉरी। और यहां 13 सेट्स हमारे पास डीआई के रहे। एलआर ही थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए ना कि एलआर का एक सिंगल टॉपिक उससे ज्यादा सेट्स ले आया जितने टोटल डीआई अभी तक आए हैं कैट में 8 साल में। सो यस, कैट हैज नॉट नाउ बीन आस्किंग टू मच ऑफ डीआई, बट वन थिंग इज फॉर श्योर विच आई ऑलवेज से, आई वुड अगेन से, डीआई ही वो एरिया है जो आपके एलआरडीआई सेक्शन को आसान बनाता है। और कैट 2024 इसका सीधा सीधा एक पैमाना है, सीधा सीधा एक उदाहरण है। अगर आप कैट 2024 देखिए, क्योंकि तीनों स्लॉट्स में डीआई आया, इसीलिए कैट 2024 का हम लोग एलआरडीआई मानते हैं, अभी तक के सबसे आसान एलआरडीआई में से आया है। अब जो हमारा प्लान है आने वाला, वो सारा प्लान इसी बात पे डिपेंडेंट है कि किस किस तरह के सेट्स अभी तक आए हैं। तो जो अगले मैं आपको 6 महीने का वीक वाइज प्लान देने वाला हूं, वो इसी पे डिपेंड करेगा कि उसमें रीजनिंग बेस्ड डीआई हमारे पास कितना आया अभी तक कैट में, तो उस पर उतना ही ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। अरेंजमेंट, मैथमेटिकल, एनालिटिकल रीजनिंग थोड़ा सा अगर कम आया तो उस पर थोड़ा सा कम फोकस रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स डीआई इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो डीआई पे भी उतना फोकस रखना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, आई हैव ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, सिर्फ कैट में तो एलआरडीआई आता नहीं है, एनमैट में भी आता है आपका, जैट में बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन डीआई तो वहां आता है। सो डीआई बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल। फिर मैं बात करता हूं, मान लीजिए स्नैप की, स्नैप में भी एलआर आपके पास आता है, डीआई भी क्वांट का पार्ट होता है। सीमैट की बात कीजिए, महाराष्ट्र सीईटी की बात कीजिए, तो जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी में एलआर डीआई कुछ कुछ करके आता है। लेकिन जो एलआर है कैट का, वैसा एलआर फिलहाल किसी भी और एग्जाम में नहीं आता। एक टाइम था जब हमारा जेट में आता था, और आईएफटी करके एक पहले एग्जाम होता था, उसमें भी वो टफ एलआर पूछ लेते थे। कैट जैसा एलआर फिलहाल कोई नहीं पूछ रहा। हां, कैट जैसा डीआई आपको जेट में देखने को मिल सकता है। एनमैट, स्नैप थोड़ा सा आसान सही, लेकिन टाइप आपको सेम देखने को मिल सकती है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव डीआई बिकम्स अ लिटिल मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन ये जितना भी एलआर है, ये सारा प्योरली 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 कैट के ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो पिछले कुछ सालों में अगर हम लोग अलग अलग टाइप्स बनाए, तो तकरीबन तकरीबन रफली 13-14 टाइप्स हैं जिसमें हमें सेट्स देखने को मिले, और 2 मिसलेनियस टाइप के थे, क्योंकि एलआरडीआई के अंदर कई बार आप किसी भी सेट को किसी एक पर्टिकुलर टाइप में डाल नहीं पाओगे। पजल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें प्योर लॉजिकल रीजनिंग ही लग रही है।
किसी किसी में लॉजिकल रीजनिंग है, लेकिन हल्का फुल्का शेड्यूलिंग भी यूज हो रहा है, हल्का फुल्का उसके अंदर मैथमेटिकल रीजनिंग भी यूज हो रहा है, थोड़ा बहुत उसके अंदर मान लीजिए ऑर्डर एंड रैंकिंग भी यूज हो गया। तो कई बार उनको मिसलेनियस में डाल के हम लोग रख लेते हैं, बट रफली मोटा मोटा अगर देखा जाए तो दीज आर दी टाइप्स। इनको करने से यू विल गेट एन आइडिया कि ठीक है, अब मैं इस टॉपिक में अच्छा हो गया तो मैं आगे बढ़िया कर लूंगा। ठीक है, उसी के बेसिस पे आई हैव क्रिएटेड दैट प्लान एज वेल, right? Before I move ahead, I talk about that plan. So whatever is there in LRDI, whatever is important, we all are teaching you in this batch precision. And not only LRDI, of course, we are teaching quant, verbal as well. But this precision batch is actually about precision only. हम लोग आपको एग्जैक्टली बता रहे हैं कब आपकी कौन सी क्लास होगी, कब आपके सिलेबस में टॉपिक टेस्ट आएगा, कब उसके अंदर एक मॉक टेस्ट आएगा, अब ये कीजिए, अब ये कीजिए। जो स्केड्यूल बनाने की हमें टेंशन रहती है, वो स्केड्यूल आपको बनाया होगा और उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू मूव, विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। So we have recently started this batch at just a price of 15,499, and to grab that price, you have to use the code which is my name, SARAL. By using this, you'll get the maximum possible discount in this. नाउ अगर मैं बात करता हूं एक वीक वाइज टाइम टेबल की, अब अच्छा, ये वीक वाइज टाइम टेबल बनाने के लिए एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है, एवरी पर्सन इज एट ए डिफरेंट लेवल। किसी को एलआर पसंद है, किसी को डीआई पसंद है, कुछ ऑलरेडी एक सर्टेन लेवल पे पहुंच चुके हैं, कुछ को वो नहीं आता है। तो सबके अलग अलग मतलब माइलस्टोन्स हैं विच दे हैव अचीव्ड। तो अब उसके हिसाब से जेनेरिक वीक वाइज टाइम टेबल बनाना तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट आई हैव ट्राइड टू मेक वन। उसमें आप थोड़ा बहुत ट्वीक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। उसका मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, उस पीडीएफ में आप देख लीजिए जो जो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से आती हैं उनको थोड़ा कम टाइम देके, बहुत अच्छे से नहीं आती ज्यादा टाइम देके आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मॉक्स अभी तक ऑलरेडी देना शुरू कर दिया है, कुछ सोच रहे नहीं अभी तो 1 महीने के बाद ही दूंगा। तो उन सबके हिसाब से भी मैंने एक जेनेरिक सा प्लान बनाया है, उसको देख के आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा आपको क्या सूट करता है। सो दिस इज द प्लान अकॉर्डिंग टू मी. Even if it is not completely visible to you, let me tell you, the PDF of it would be available to you in the description of this video. तो यहां पे एक वीक वाइज प्लान के हिसाब से मैं क्या कह रहा हूं, वीक नंबर 1 में आप डीआई पढ़िए, दैट इज टेबल्स एंड बार ग्राफ्स, ठीक है, और कोशिश कीजिए मॉक 1 यही लिखने का। बहुत बच्चों का यह सवाल होता है कि सर अभी तो शुरुआत ही की है, अभी से मॉक लिखना शुरू कर दें तो आपका तो सिलेबस कंप्लीट होगा, इसका मतलब अक्टूबर में जाके तो क्या तब मॉक लिखना शुरू करोगे? नहीं, अभी से शुरू कीजिए, प्रैक्टिस अभी से शुरू कीजिए। कोई बात नहीं, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आप छोड़ने पड़ जाएंगे, लेकिन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको छोड़ना भी तो सीखोगे। क्वेश्चंस को जल्दी करने का तरीका सीखोगे, क्वेश्चन एग्जाम में जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हो वो सीखोगे, और एक इंटरफेस को जानोगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शुरू में ही जाननी जरूरी है। सो राइट योर मॉक्स राइट नाउ, अभी से शुरू कर दीजिए। वीक 2 जब आएगा तब उसमें डीआई पढ़िए, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ। वंस अगेन पाई चार्ट लाइन ग्राफ कंप्लीटली कर डालिए। हालांकि आपको लगेगा एक ही वीक में पूरा पाई चार्ट पूरा लाइन ग्राफ ज्यादा नहीं है, एक्चुअली बताऊं ज्यादा नहीं है, इट्स एन इजी टॉपिक, इजीली कैन बी डन विद इन ए वीक। कैट के पर्सपेक्टिव से शायद ये ज्यादा है क्योंकि कैट में उतना आता है नहीं डीआई, बट एज आई सेड और भी तो एग्जाम्स आप दोगे ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस डीआई करने के बाद ना आपके एलआर में थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ एक हेड स्टार्ट मुझे मिल चुकी है, अब मैं ठीक चल सकता हूं। वीक 3 जब आता है तब उसमें मिसलेनियस ग्राफ्स करिए, क्योंकि आजकल कैट काफी आपसे मिसलेनियस ग्राफ्स पूछता है। स्कैटर प्लॉट ग्राफ, कैंडल स्टिक चार्ट, रेडार ग्राफ, बहुत सारे अलग अलग तरह के ग्राफ्स आ गए हैं। सो मॉक 2 भी इसी वीक में लिख डालिए अपार्ट फ्रॉम डूइंग डीआई। एंड नाउ इन दीज फर्स्ट 3 वीक्स, इसका मतलब 21-22 जून के आसपास तक आप अपना डीआई कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आइए एलआर पे। एलआर का आपको सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है? रीजनिंग बेस्ड डीआई। नेक्स्ट 3 वीक्स कंप्लीटली ऑन रीजनिंग बेस्ड डीआई। अलोंग विद दीज यू हैव टू राइट मॉक 3 एंड मॉक 4 एज वेल। 3 वीक्स तक रीजनिंग बेस्ड डीआई। आप बोलेंगे कुछ ज्यादा नहीं, आई वुड से नहीं ज्यादा, क्योंकि कैट बहुत ज्यादा पूछ रहा है। 18 सेट अभी तक उन्होंने पूछे हैं रीजनिंग बेस्ड डीआई पे, उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो 10 है 18 के बाद, फिर 9, 8, 7 सब कुछ है, लेकिन 18 के बाद सीधा 10, विच क्लियरली शोज दे आर क्वाइट टिल्टेड टूवर्ड्स रीजनिंग बेस्ड डीआई। वो चाहते हैं ज्यादा पूछना, शायद वो डीआई कम पूछ रहे तो उन्हें लग रहा है कि डीआई के साथ रीजनिंग मिक्स करके दे देते हैं, तो एक तरह से रीजनिंग भी हो गई और डीआई भी होगी, शायद इसलिए रीजनिंग बेस्ड डीआई ज्यादा पूछ रहे हैं। 3 हफ्ते पूरे लगाइए, सोच के देखिए 20-21 दिन तक आप लगातार रीजनिंग बेस्ड डीआई डेली 3 सेट 4 सेट, डेली 3 सेट 4 सेट जब करते रहेंगे तो पक्का ही 3 हफ्ते के बाद ऐसा लगेगा बस अब तो कुछ आ जाए मैं छोड़ूंगा नहीं रीजनिंग बेस्ड डीआई में।
एग्जैक्टली उसी तरह की चीज आपको अरेंजमेंट बेस्ड सेट्स के साथ भी करनी है। हालांकि अरेंजमेंट बेस्ड सेट अगर मैं बोलूं, हालांकि आपको टेबल में दिखेगा बहुत ज्यादा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा वहां मैंने अरेंजमेंट के अंदर बाकी एरियाज को भी इंक्लूड किया हुआ है, जैसे मैट्रिक्स अरेंजमेंट है उसको भी उसी के अंदर डाला हुआ है। तो अगर मैं अरेंजमेंट बेस्ड सेट की बात करता हूं, तो जब मैं सिर्फ लीनियर और सर्कुलर की बात कर रहा हूं, डू इट इन अ वीक। लीनियर और सर्कुलर मतलब एक लाइन में लोग बैठे हैं या राउंड सर्कल बैठे हैं, तो उसके कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस आप कीजिए विद इन ए वीक, ये पूरा कंप्लीट करके एक मॉक और लिखिए। Scheduling and metrics once again is an important area that they have been asking, पास्ट में भी उन्होंने पूछा है। तो स्केड्यूलिंग वगैरह करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, 2 वीक्स लगाइए, 2 मॉक लिखिए, मॉक 6 और मॉक 7। उसके बाद मैट्रिक्स अरेंजमेंट के क्वेश्चन, मैट्रिक्स एंड ग्रिड, वेन डायग्राम पे आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा, अलॉन्ग विद गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, दोनों पे 2-2 वीक्स लगाइए। हालांकि टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कैट रीजनिंग बेस्ड डीआई जितना इनसे नहीं पूछा गया है। तो वेन डायग्राम पे आपको टोटल 6 या 7 सेट देखने को मिल रहे हैं, या गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में 5 या 6 सेट देखने को मिल रहे हैं। सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज रीजनिंग बेस्ड डीआई इज। तो इसलिए 2-2 वीक्स लगाइए इन पे। उसके बाद अर्थमेटिक और एल्जेब्रा बेस्ड केसलेट्स, रूट्स एंड नेटवर्क्स हैव बिकम समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, सो देयरफॉर आई एम गिविंग इट 1 कंप्लीट वीक फॉर रूट्स एंड नेटवर्क्स ओनली, बिकॉज कैट हैज आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन रूट एंड नेटवर्क रिसेंटली, पिछले कुछ सालों में। उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, मिसिंग डेटा, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, एंड लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस अलोंग विद द पजल्स। बहुत सारे टाइप जिसको हम किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो मिसलेनियस में आ जाएंगे, जो आप करेंगे 22nd और 23rd वीक में। और जो लास्ट के 3 वीक्स होंगे, जस्ट रिवाइज दीज टॉपिक्स वन बाय वन, कीप ऑन राइटिंग दी मॉक्स, गो बाय दिस, डू ऑल द टॉपिक्स, राइट ऑल 30 मॉक्स, एंड बाय दैट टाइम just keep one thing in mind, you have to keep writing sectional tests as soon as you start feeling confident। मतलब मेरे ख्याल से तकरीबन 8 मंथ्स के बाद, 8 वीक्स के बाद, you can start writing these sectional tests as well। sectional test से मेरा मतलब है, जैसे डीआई आपका आया था कैट में 22 क्वेश्चन का, ऐसे ही 22 क्वेश्चंस के सेट, ठीक है, हर वीक में 2 या 3 बनाते चलिए। ठीक है। अब काफी बच्चे पूछते हैं इतना मटेरियल कहां से मिलेगा सर? देखिए, ज्यादातर मटेरियल अगर आपको अच्छा चाहिए तो वो किसी ना किसी या तो टेस्ट सीरीज में मिलेगा, या किसी को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन गेट अ गुड मटेरियल। फ्री में ऐसा मटेरियल मिलना, उसका सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही सोर्स है, वो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की बात करें तो जैसे कैट है, जेट है, आईएफटी अब एग्जाम होता नहीं है, लेकिन आईएफटी के सारे पेपर्स तो ऑनलाइन अवेलेबल है, कीजिए। वो बहुत बढ़िया सेट्स होते हैं आईएफटी के अंदर, एलआर और डीआई के। आईएफटी के अलावा यू कैन ऑल्सो लुक फॉर सम टेस्ट ऑफ एटीएम एंड जेमैट। ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो बहुत पहले हुआ करते थे, आपको आपके टाइम से बहुत पहले की बात है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छे होते थे। जेमेट वॉज कंडक्टेड बाय द आईआईटीज फॉर देयर एमबीए प्रोग्राम, एटीएम वॉज कंडक्टेड बाय आईएम कलकत्ता फॉर देयर स्पेशल प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्राइज मैनेजमेंट का प्रोग्राम था। तो ये सारे एग्जाम्स में जो आपको एलआर और डीआई मिलेगा, वो काफी बढ़िया वाला मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कहीं से एनमेट के पेपर्स मिलते हैं, पुराने नए, स्नैप के पेपर्स मिलते हैं, पुराने नए, सीमेट के मिलते हैं, महाराष्ट्र सीईटी के मिलते हैं, या आपको टिसनेट के भी अगर मिल जाते हैं, ये सारे भी आपके एक काम आएंगे। वो ये कम से कम आपके बेसिक्स इनके थ्रू कवर हो पाएंगे। मतलब मान लीजिए आप टेबल्स पढ़ना चाह रहे हैं, बार ग्राफ पढ़ना चाह रहे हैं, बार ग्राफ के बेसिक्स इधर से कीजिए, अच्छे वाले सेट उधर कीजिए। पाई चार्ट के बेसिक सेट इधर मिल जाएंगे, अच्छे वाले उधर मिल जाएंगे। टुगेदर ये सारे मिला के अगर मैं इनके क्वांट, एलआरडीआई, वर्बल सब मिला लेता हूं, सो सब में मिला के आई थिंक देयर आर सम 8-9,000 क्वेश्चंस। ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास है, अगर आप करना चाह रहे हैं प्रैक्टिस तो। लेकिन बात यह है कि मेरा मानना यह कि पहले प्रैक्टिस के लिए आपके पास कुछ और होना चाहिए, बाद में इनको करें, ताकि आपको यह लगे कि हां, एग्जाम के लिए मैं कितना प्रिपेयर्ड हूं, वो तो मुझे तभी पता लगेगा जब मैं ये चीजें कर रहा हूं। या कैट जेट छोड़ के बाकी सारे कर लीजिए प्रैक्टिस के दौरान, कैट और जेट को इसके लिए छोड़ लीजिए कि बाद में प्रैक्टिस करूंगा उनकी, ताकि पता लगता रहे कि मैं कैट के हिसाब से कितना तैयार हुआ हूं। सो जस्ट फॉलो दिस प्रोग्राम, फॉलो दिस शेड्यूल, एंड एज आई सेड, यू कैन जस्ट ट्वीक इट अ लिटिल अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। आपको लगता है इसमें अच्छा हूं मैं, तो कोई बात नहीं, 2 वीक्स दे दो 3 की बजाय, बट this is more or less a plan which will complete your LRDI even if you start today, along with the 30 mocks that you must write। mocks का तो alternate है ही नहीं, ये तो मैं आपको हर क्लास में बार बार बताता रहता हूं, फिर बता दे रहा हूं। ठीक है। Also, now little bit about our test series. We have our test series, जैसे आप मटेरियल ही पूछ रहे हैं कहां से मिलेगा, you can take our test series along with the 8 books which is currently available for 4,999, और you can also take only the test series which is currently available at 1,999। और टेस्ट सीरीज में सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं है, you have 30 कैट मॉक्स, 30 ओमेट मॉक्स, एंड 60+
सेक्शनल टेस्ट एज वेल, 60 से ज्यादा, 60 तो अभी लिखा है हमने, 60 से ज्यादा हम आपको सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, ऑलरेडी 60 प्लस हो चुके हैं. सो जस्ट टेक दिस सीरीज, राइट? दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. एंड Practice to Pro batch. This is a new batch that we have started. You'll find out all the details of this batch also on your on the app, and we are currently giving you just for 2,999. 2,999 में आपको मिल जाएगा. So try this batch as well for complete practice. And these are the brilliant results that Unacademy has produced in the past few years. You see Vagish Bhushan with 100 percentile, Raghu Raj with 99.27, and Siddharth Rana with 99.97. That's all from my side, guys. I'm sure the video was useful for you. जल्दी ही फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में. तब तक के लिए bye bye and take care.